हमारे साथ कैप्टन इंद्रजीत सिंह भदौरिया जी जुड़े हुए हैं। भदौरिया जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है बीजेपी खेमे में तो खुशी की लहर होगी, जो बीजेपी चाहती थी आखिरकार वो होता हुआ नजर आ रहा है? श्वेता जी, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा नाम भदौरिया है। जी जी बिल्कुल, कैप्टन इंद्रजीत सिंह भदौरिया। माफी चाहूंगी मैं जब बोल चुकी थी तब मुझे पता चला कि आपकी सरनेम जो है भदौरिया है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो एकनाथ शिंदे जो कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन था, हमारा गठबंधन था ही नहीं। हम हिंदुत्व की विचारधारा वाले लोग हैं। हमने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा था, हिंदुत्व को लेकर चुनाव लड़ा था, और उद्धव ने ये समझौता किया है तो बाकी विधायकों की किसी में इसकी रजामंदी थी नहीं, और इन्होंने बिल्कुल ही धीरे धीरे करके हिंदुत्व छोड़ दिया। तो बोले हम इससे बिल्कुल नहीं, हम बोले आगे चुनाव में जाएंगे तो हम जनता के जाके सामने क्या कहेंगे। उनसे जब हमने वोट लिया था, चुनाव लड़े थे, तो हिंदुत्व के नाम से हमने वोट लिया था, और ये तो इनकी यहाँ तो विचारधारा ही बदल गई। यहाँ तो अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है तो ये जेल में डाल देते हैं। तो ये तो विचारधारा दूसरी अलग हो गई ना। तो इसीलिए वो सारे विधायक इनसे जो है नाराज होके वो इनका साथ छोड़ के चले गए। नहीं भदौरिया जी, अब ऐसे नहीं कह सकते। बीजेपी की तरफ से कोशिशें तो चल रही थी। महाराष्ट्र की राजनीति में हमने तीसरी बार ये सब घटनाक्रम देखा है, तो कहीं ना कहीं कोशिशें तो जारी थी बीजेपी की तरफ से, ये तो मानते होंगे ना? नहीं श्वेता जी, आप एक चीज देखें कि इतना घटना हो गया है आज 3-4 दिन का, बीजेपी का कहीं भी कोई नेता एक इन्वॉल्व आया नहीं है। हमारा इसमें कहीं कुछ नहीं है। तो संजय राउत तो यहाँ पर शोर मचा के कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिल जाइए, उसके बाद बात कीजिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि बीजेपी को पता ही नहीं है? ये संजय राउत ही तो हैं जिन्होंने इसका शिवसेना का बंटा ढार करा दिया। बड़ बोले पन पे ये आज जो है पार्टी जो दुर्दशा हो रही शिवसेना की, ये संजय राउत की ही देन है। जो बड़ बोले इनके बोलते हैं ना, कभी भी किसी को आके दिखा के बोल लेना। नहीं, एकनाथ शिंदे भी तो, माफ कीजिएगा, एकनाथ शिंदे भी तो कह रहे हैं ना कि बीजेपी के साथ मिलिए, उसके बाद बात कीजिए। हालांकि संजय राउत तो कॉन्फिडेंट है। संजय राउत तो कहीं ना कहीं कहते हैं हम फ्लोर टेस्ट भी जीत जाएंगे, क्या होगा हद से हद हम यहाँ पर हार जाएंगे ना, पार्टी तो रहेगी मजबूत, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यदि हम चुनाव हार भी जाएं। संजय राउत की बात मैं नहीं करी, मैं एकनाथ शिंदे की बात कर रही हूँ, जो पूरे कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के साथ मिल जाइए, उसके बाद मुझसे बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमने हिंदुत्व पे चुनाव लड़ा था, मिलके चुनाव लड़ा था, तो वो जो अपनी जगह सही है कि जब हमने चुनाव मिलके लड़ा था तो हिंदुत्व पे चुनाव लड़ा था, और उसके बाद आप सरकार बनाने के लालच में, सीएम बनने के उसमें आपने जो है ना हिंदुत्व ही छोड़ दिया। तो बिल्कुल उनका कहना सही है कि हम दोबारा आप जनता के पास जब चुनाव में जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे कि हमने आपके नाम से, हिंदुत्व के नाम से वोट लिया और हमें हिंदू छोड़ गए। तो वो उस समय एकनाथ शिंदे भी तो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे थे वो। एकनाथ शिंदे भी तो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। कहीं ना कहीं वही टीस जो है वो सामने आ रही है, किसी की सुनने को तैयार नहीं एकनाथ शिंदे अब तो एकनाथ शिंदे अब क्यों सुनेंगे? उनके साथ उनका पूरी शिवसेना उनके साथ चली गई, 17 विधायक उनके संपर्क में हैं। नहीं, वो तो 40 कहते हैं, वो तो कहते हैं 40 विधायक मेरे साथ हैं। 43 विधायक हैं अभी तक पहुंच चुके हैं वहां। अच्छा। और 7 निर्दलीय पहुंच गए। कल 2 वापस भी आए थे, उनको भी कल 2 वापस भी आए थे, और 17 सांसद उनके संपर्क में हैं। ठीक है, तो पूरी शिवसेना ही उनके साथ चली गई, तो अब इनमें बचा क्या है? कुछ नहीं है। अगर आप एक बात श्वेता जी मान के चले, अगर इनके पास कुछ होता तो ये सरकारी बंगला छोड़ते? कतई नहीं छोड़ते। जिस तरह से अपना बोरिया बिस्तर लेके कि बड़े बेआबरू होके निकले तेरे कूचे से, तो बेआबरू होके जो ना रात में बंगला छोड़ के भगे हैं। तो यही होता है जब आदमी अपने सिद्धांतों से हट जाता है और देश विरोधी ताकतों के साथ जब जाएगा तो ये देश क्या कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए, भदौरिया जी कह रहे हैं कि बंगला जो है वो छोड़ा है, और विपिन जी इस पर क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं कि बंगला छोड़ा तो इमोशनल कार्ड खेला है। पहले फेसबुक से लाइव होते हैं, फिर उसके बाद में वर्षा जो है बंगला, जो सरकारी बंगला, उसे छोड़ देते हैं और वहां पर मातोश्री में जाकर अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड जो है वो खेला गया है उद्धव की तरफ से, लेकिन वो भी बात